हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरव्यू प्रॉब्लम के बारे में जो कि टेस्ट करेगा आपके एल्गोरिदम्स की नॉलेज को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंड द फर्स्ट बैड वर्जन। बेसिकली हमें इनपुट में एक नंबर देना है एंड उस नंबर को हमें टेस्ट करना है अपने फंक्शन के थ्रू कि वो उस नंबर तक पहुंचने से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमारा बैड नंबर की कंडीशन को ट्रू फुलफिल कर रहा है या ट्रू रिटर्न कर रहा है, और वहीं से हमें उसे ब्रेक करना है। तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। से यू हैव ए मल्टीपल वर्जन। मल्टीपल वर्जन का मतलब हमारे पास मल्टीपल वर्जन या मल्टीपल इनपुट्स होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, एनीथिंग। राइट ए प्रोग्राम दैट विल फाइंड एंड रिटर्न द फर्स्ट बैड वर्जन फ्रॉम द फंक्शन। बेसिकली अगर मैंने इनपुट 10 दिया तो हो सकता है कि 0 to 10 में मेरा फर्स्ट बैड वर्जन 5 हो, राइट, या 8 हो या कुछ भी ना हो, राइट। तो हमें वो नंबर ढूंढना है कि वो फर्स्ट बैड वर्जन कहाँ पे अकर हो रहा है और वो मुझे रिटर्न करना है। और वो मुझे मिलेगा कैसे? इस बैड एक फंक्शन होगा जो हम एज ए पैरामीटर सप्लाई करेंगे और वो वैलिडेट करेगा उस वर्जन नंबर को। एंड इनपुट सारे नॉन नेगेटिव होंगे और अगर कोई भी बैड वर्जन हमें नहीं मिलता है तो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें -1 रिटर्न करना है। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हमें इस बैड वर्जन एज ए सप्लाई करना है सबसे पहले कि क्या कंडीशन होगी जो कि टेस्ट करेगा कि मेरा कोई भी इनपुट वैलिड बैड है या नहीं है, राइट। मैंने इस बैड फंक्शन एज ए इनपुट दिया। सेकेंड, देन आई विल कॉल, मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा विद डिफरेंट इनपुट्स, से फॉर एग्जांपल 10, फिर 20, फिर 40, एंड मुझे फिर वो रिटर्न करना है कि मेरा इस इनपुट्स के अगेंस्ट मेरा बैड वर्जन कौन सा है, राइट। तो इसके लिए हमें गिवन में क्या है, ये एक फंक्शन कोड दिया हुआ है फर्स्ट बैड वर्जन, जो कि इनपुट में एक फंक्शन लेगा इस बैड, जो कि टेस्ट करेगा। इसके अंदर वो लॉजिक होगा कि कोई भी वर्जन बैड है या नहीं है, एंड ये रिटर्न में एक फंक्शन देगा वापस, और फिर ये इनपुट्स लेगा एंड इंटरनली ये इस बैड को कॉल करेगा। आई होप दिस मेक सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोच हमारा ये रहेगा कि जो भी हमें वर्जन नंबर मिल रहा है, राइट, उसको हम कॉल करना शुरू करेंगे से 1 to, इसको कमेंट में लिखते हैं, से 1 to द वर्जन। इसको हम कॉल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बिकॉज यहाँ पे हमें दिया गया है कि सारे नंबर नॉन नेगेटिव ही होंगे। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट, टिल द वर्जन वी रीच द वर्जन, राइट। इनफैक्ट आई थिंक इसको हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन हम चेक करेंगे कि मेरा इस बैड कहाँ पे ट्रू हो रहा है, इस बैड फॉर आई, एंड जहाँ पे ये ट्रू हुआ हमें वहीं पे ब्रेक कर देना है, एंड जो भी आई की वैल्यू है वो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई वहीं से रिटर्न कर देंगे, बिकॉज आई इज़ द बैड वर्जन। बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी फर्स्ट बैड वर्जन मिलेगा उसके बाद वाले सारे ही बैड वर्जन्स हैं, तो हमें बाकी के वर्जन को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं से लूप को ब्रेक कर सकते हैं। मेक सेंस। तो इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे वो हम एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। से ये है फर्स्ट बैड वर्जन, और इस बैड का कोड हमने लिखा, ये मेरा कॉल बैक है, आई इज़ ग्रेटर देन 4। बेसिकली जहाँ पे भी मेरा आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो जाता है वो मेरा बैड वर्जन होगा, राइट। तो ये मेरा कॉल बैक है, ये मेरा इस बैड फंक्शन है कि एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इज़ अ बैड वर्जन। और ये हमारे पास कॉल बैक में ये फंक्शन मिल गया। अब हम इसको कॉल कर रहे हैं 100 के साथ, तो आइडियली इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू, और मे बी यही ले लेते हैं, लेट बैड वर्जन इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 से शुरू करते हैं कि अगर अज्यूम करके चलते हैं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। देन लेट आई इज इक्वल टू 0, फिर while I is less than the
वर्जन, जब तक आई से हम लेस देन और इज इक्वल टू, एक्चुअली जब तक हम वर्जन के पास नहीं पहुंच जाते, फिर हम कॉल करेंगे इज़ बैड, जो कि हमें हमारे पेरेंट कंटेक्स्ट में वो फंक्शन है इज़ बैड एंड आई। अगर तो वो इज़ बैड है देन बैड वर्जन बिकम्स आई। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक, मुझे लूप यहीं पे ब्रेक कर देना है। एल्स मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस, कि अभी हमें बैड वर्जन नहीं मिला है, आगे बढ़ते जाओ, और एंड में आके हम रिटर्न कर देंगे बैड वर्जन। आई थिंक दिस शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड मे बी अगर मैं इसको कॉल करूँ से 3 के साथ, राइट, तो ये हमारा लूप चलेगा 0 1 2 3 के 3 तक, एंड 3 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, नहीं वो नहीं होता है, तो आइडली यहाँ पे इनपुट हमें मिलना चाहिए -1 आउटपुट, सॉरी। तो इसको हम चेक कर देते हैं, वैलिडेट 3, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैलिडेट 100, राइट। तो ये हमने कोड लिख लिया। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। फर्स्ट बैड वर्जन, इसको हमने फंक्शन एज ए इनपुट दे दिया कि एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इज़ बैड। फिर हमने कॉल बैक में ये फंक्शन रिटर्न किया विच इज़ चेक बैड वर्जन, और उसको हम कॉल कर रहे हैं विद 2 डिफरेंट इनपुट्स, और इंटरनली हमने इनिशियलाइज कर दिया बैड वर्जन -1, बिकॉज अगर कुछ भी नहीं है तो -1 है, आई इज़ इक्वल टू 0। फिर हम वाइल लूप लगाया कि जैसे ही बैड मिला हमें तो इनिशियलाइज किया बैड को, ब्रेक कर दिया लूप को वहीं पे। कूल, ठीक लग रहा है। एक बार इसको चला के देखते हैं। सॉरी, इसको एक बार बंद करके दोबारा चला लेते हैं। गो लाइव, जावास्क्रिप्ट चैलेंजेस, फर्स्ट बैड वर्जन, ओह राइट, वाओ, सो वी आर फाइन। सो जब हमने वैलिडेट 100 किया तो ये हमारा है 4 तक, एंड जब हमने वैलिडेट 3 किया तो ये हमारा इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है -1। सो हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, राइट। अब मैं इसको ये कर देता हूँ 99, तो देखते हैं क्या होगा। यस, अगर मैंने 99 बैड वर्जन दिया तो ये हमारा कह रहा है कि 99 इज़ द बैड वर्जन। अगर मैं इसको कर देता हूँ 199 तो क्या होगा, तो 100 के लिए भी -1 कि उसको नहीं मिला, और 3 के लिए तो -1 है ही, राइट। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा हमने ये क्यों किया। अब इसमें एक इशू है, आइडली हम अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल 99, अब मुझे अगर मेरा 99 है तो मेरा लूप चल रहा है 0 से लेके 99 तक, यानी कि मेरा लूप 99 टाइम्स चल रहा है इस बैड इनपुट को ढूंढने के लिए, इस बैड इनपुट को पकड़ने के लिए। तो आइडली अगर आप देखें, अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो आइडली ये प्रॉब्लम इस सोल्यूशन के लिए दिया ही नहीं गया है। ये प्रॉब्लम दिया गया है आपकी अप्रोच को टेस्ट करने के लिए। इसका सोल्यूशन तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन इसका अप्रोच मैटर करता है कि आप इस सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करते हैं, इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। आइडली हम बैड इनपुट ढूंढने के लिए यहाँ पे 99 टाइम्स इस लूप के अंदर जा रहे हैं। 99 टाइम्स हमारा ये कंडीशन वैलिडेट टेस्ट हो रहा है या वैलिडेट हो रहा है। क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज, यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम सुना होगा, जिसमें कि हम अपने जो टोटल सीरीज होती है उसको बाय 2 डिवाइड करते जाते हैं अंटिल वी रीच द सोल्यूशन और रीच द रिजल्ट। तो क्या हम इसमें बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम अगर इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हम इसको काफ़ी कम कर लेंगे, जो भी हम अपने लूप्स लगा रहे हैं, जो भी हम अपना काउंटर मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट काउंटर इक्वल टू 0, एंड जब भी मैं लूप के अंदर आ रहा हूँ तो मैं काउंटर प्लस प्लस कर लेता हूँ, जिसे मैं console.log काउंटर इक्वल टू काउंटर, ये हमें बताएगा कि हमारा लूप कितनी बार चला। तो काउंटर
100 टाइम्स चल रहा है यहाँ पे, और इस केस में हमारा काउंटर 4 टाइम्स चल रहा है, राइट, क्योंकि वो हम 0 से शुरू कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए 0 to 99 100 टाइम्स चल रहा है। तो अगर हमें ये 99 जब हमारा बैड वर्जन है, इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसमें 99 होगा, तो हमारा लूप 100 टाइम्स चल रहा है। तो चलिए अब इसको रीराइट करते हैं बाइनरी सर्च के साथ, और तब देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन कितना ऑप्टिमाइज हो पाता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाइनरी सर्च जैसे कि आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड द राइट एंड, एंड उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, टू फाइंड द मिडल एंड। फिर हम मिडल को देखेंगे कि क्या मिडल मेरा बैड वर्जन है या नहीं है। अगर मिडल मेरा बैड वर्जन है तो मतलब बैड वर्जन उसके लेफ्ट में होगा, अगर मिडल मेरा बैड वर्जन नहीं है तो दैट मीन्स उसके राइट में हो सकता है। हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम अप्रोच डिस्कस करते हैं। सो लेफ्ट इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमें 0 से स्टार्ट करना है, एंड लेट राइट इज इक्वल टू वर्जन, हम वर्जन तक जाएंगे, ठीक है जी। एंड इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी ये सारा ही कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, एंड यहाँ पे ले देते हैं लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से हम वाइल लूप लगाते हैं, लेकिन इस बार वाइल लूप लगाएंगे अंटिल लेफ्ट इज लेस देन इज इक्वल टू राइट, राइट, ये कर लिया। अब हम निकालते हैं मिडल। मिडल इज मैथ डॉट फ्लो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हम चेक करेंगे मिडल बैड वर्जन है क्या, इज बैड मिडल, जो भी हमारा मिडल आया वो बैड है क्या। अगर तो मिडल बैड है, बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं, से हमारा इनपुट है 0 टू, हम लूप चला रहे हैं 0 to 100 तक, ठीक है। मिडल मेरा आएगा फर्स्ट टाइम से 50, तो अगर 50 मेरा बैड आ रहा है तो डैट मीन्स मेरा बैड एग्जिस्ट करता है 0 to 50 के बीच में ही, बिकॉज मिडल इटसेल्फ इज ए 50। एंड हमारा कोड क्या कहता है कि एनीथिंग अगर जैसे ही मुझे बैड मिलता है तो उसके ऊपर के सारे ही बैड होंगे। तो अगर 50 बैड है मतलब या तो 50 इटसेल्फ इज ए बैड, या उससे पहले बैड आ चुका है जो कि उसके बाद वाले सारे नंबर्स को बैड बना रहा है। तो या तो 50 0 to 50 में बैड है, अगर बैड नो आ रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम चलाएंगे 51 to 100 तक, राइट। तो अगर तो 50 बैड येस आ रहा है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम चलाएंगे 0 to लेके 49 तक, हम देखेंगे कि क्या मेरा बैड 0 to 49 में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो अगर तो मेरा मिडल जो है वो बैड है तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट को असाइन कर दूँगा, सॉरी राइट को असाइन कर दूँगा मिडल -1 को, और अगर मेरा मिडल बैड नहीं है तो मेरा लेफ़्ट में सीधा ही इंक्रीमेंट कर दूँगा मिडल +1 के साथ, कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें देखिए हमारी लूप्स कितनी कम होगी। जैसे ही मेरा फर्स्ट आइट्रेशन चलेगा तो आइडली या मेरा डाटा सेट आधा रह जाएगा, या तो मैं 0 to 49 के बीच में चेक करूँगा या मैं 51 to 100 के बीच में चेक करूँगा। सिमिलरली जब उसके नेक्स्ट लूप में जब जाएगा ये, तो फिर उसका डाटा सेट आगे से हाफ रह जाएगा। इसको मैं काउंटर ++ कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि मेरा इस लूप में कितनी बार जा रहा है। एंड फाइनली हम चेक कैसे करेंगे कि मेरा वर्जन बैड है या नहीं है। तो उसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले मैं काउंटर ही प्रिंट करा लेता हूँ, console.log काउंटर, एंड दिस इज काउंटर, रिटर्न करेंगे। तो जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो लेफ्ट में जो एंटिटी होगी दैट वुड बी द श्रिंक, हमारा जो डाटा सेट है वो श्रिंक होते 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 एक नंबर बच जाएगा लास्ट में। तो हमें वही उसी नंबर को चेक करना है, या तो वो बैड होगा या नहीं होगा। तो इस बैड, अगर तो मेरा लेफ़्ट वाला बैड है तो मुझे लेफ़्ट ही रिटर्न करना है, एल्स मुझे -1 रिटर्न करना है। तो आई थिंक
एक बार इसको क्विकली चेक कर लेते हैं। हमारा है 99 तक, राइट। तो वर्जन हम चेक कर रहे हैं फॉर द गिवन इनपुट 100। आई थिंक ये फिर से स्टॉप हो गया है, इसको मैं बंद करके एक बार फिर से चला लेता हूँ। गो लाइव, राइट। ये देखिए वैलिडेट किया हमने 100 को फॉर द बैड इनपुट, तो ये 99 इसने रिजल्ट दिया, बट इस बार इसने ओनली 7 टाइम्स ये लूप्स के अंदर गया और उसी में हमें सोल्यूशन मिल गया। तो ये log n कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर चलता है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन विच वी कैन प्रोवाइड टू दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। हम बाइनरी सर्च का यूज़ करके अपना डाटा सेट हर बार हाफ में डिवाइड करते जा रहे हैं। एक बार इसको क्विकली रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस सैम्पल से रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये है इनपुट, राइट। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। तो लेफ्ट में हमारा है 1 एंड राइट में हमारा है 10 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट। एंड मिडल में हम देखते हैं, तो मिडल में इन दोनों का आएगा, सॉरी 0 से 0 + 10, तो ये आ गया हमारे पास 5। फर्स्ट टाइम में आ गया हमारे पास 5। एंड से हमारा जो बैड वर्जन का लॉजिक था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 इज़ बैड। तो मिडल में है हमारा 5, तो 5 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, येस। तो ये बोलेगा कि जो मिडल है ये, इसको मैं इज़ बैड लिख लेता हूँ यहाँ पे, इज़ बैड, येस। तो मिडल जो है हमारा इज़ बैड, येस है। तो यानी कि 5 अगर बैड है हमारा, तो आइडली इस डाटा सेट में बैड होगा, इसके लेफ्ट वाले पार्ट में। ये तो सारे बैड हाई हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब अगर 5 बैड है तो या तो ये इटसेल्फ इज़ अ बैड, या इसके लेफ्ट में कोई नंबर होगा जो कि बैड था। तो हमारा डाटा सेट चेंज हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा, लेफ्ट हम 0 ही रखेंगे क्योंकि वापस हम 0 से स्कैन करना शुरू करेंगे, और ये मेरा हो जाएगा 4। एंड इसको हम खाली कर देते हैं अभी के लिए, राइट। एंड इसको क्लियर कर देते हैं। अब जब मेरा नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हम आगे अंदर इधर 0 और 4 को प्लस किया और ये हो गया 2, राइट। तो ये हो गया 2। तो 2 हमारा इस बैड है, तो ये हो गया नो, ये बैड नहीं है हमारा, राइट। तो बैड नहीं है अगर हमारा, तो हम लेफ़्ट को, तो यानी कि ये अगर बैड नहीं है तो इसको हटा दो। अब बैड एग्जिस्ट करता है 3 और 4 के बीच में से ही, तो हमारा लेफ़्ट हो गया 3, राइट। और मिडल को हम ब्लैंक कर देते हैं, इसको भी ब्लैंक कर देते हैं। अब 3 + 4, राइट, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, और उसका फ्लोर हमने लिया 3, तो मिडल आ गया 3, राइट हमारा। अब क्या 3 बैड है? 3 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4? नो, दिस इज़ ऑल्सो नो, दिस इज़ नॉट बैड। तो हमारा लेफ़्ट एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमारा लेफ़्ट इंक्रीमेंट हो गया 4। नाउ फिर से मिडल निकालेंगे, 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2, तो मिडल फिर से हमारा हो गया 4। नाउ अब मिडल 4 को चेक करते हैं, इज़ 4 लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4? इज़ बैड? येस। तो बैड हमारा येस हो गया। अब तो बैड अगर हमारा मिल गया है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट में से मिडल -1 कर रहे हैं। तो मिडल है हमारा 4, तो ये बन गया 3। एंड यहाँ पे आके हमारी कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। लेफ़्ट इज़ लेस देन इज इक्वल टू राइट? नो, लेफ़्ट हमारा इंक्रीमेंट हो गया है, राइट उसके नीचे चला गया है, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और हम आगे नीचे। तो लेफ़्ट में इस टाइम पे हमारे पास वैल्यू है 4। तो अब हम चेक करेंगे कि दिस इज़ द लास्ट वैलिड इनपुट विच वी वुड गेट, जो कि हमें बाइनरी सर्च के बाद मिला है। हम फाइनली इसको चेक कर लेते हैं, क्या यही बैड है? हाँ जी, यही बैड है। तो लेफ़्ट हम रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो -1 रिटर्न कर देंगे। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। पहला जो वर्जन था काफ़ी इजी था, काफ़ी सिंप्लीफाइड था। अगर आप जूनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर वहाँ पे आप फर्स्ट वाला सोल्यूशन दे देंगे, गुड इनफ,
चल जाएगा। लेकिन अगर आप मिड और सीनियर लेवल रोल के लिए हैं और अगर फर्स्ट वाला सोल्यूशन देते हैं तो आई वुड से दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज आपसे एक्सपेक्टेशन होगा कि आप ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन दें। आप ऐसा कोड लिखें जो कि कम आइट्रेशंस में या बेटर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इस टाइप का सोल्यूशन दें इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि आपकी बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करे इस सोल्यूशन को ढूंढने में। तो आई होप आज का सेशन इंसाइटफुल रहा होगा। हमने चेक किया कि हम कैसे वैलिडेट बैड वर्जन निकालेंगे और कितने नंबर ऑफ लूप्स में निकालेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को खुद से भी एक बार ट्राई करिए। एंड अगर हमारे वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, आपका नॉलेज बिल्ड करने में, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप भी सीखें और हम भी सीखें और हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो पाए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।